हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HM विद्याकुल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.2 का पूरा निचोड़ अध्ययन करेंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्या हम लोग का प्रश्नावली 1 कितना है 2 ड्रीम 450 प्लस। तो कितने मेरे प्यारे बच्चों का सपना है 450? जल्दी बोलेगा, कितने मेरे प्यारे बच्चों का सपना है 450 प्लस लाने का? जल्दी बोलिए, कमेंट कीजिएगा। कितने मेरे प्यारे बच्चों का सपना है 450 प्लस का ड्रीम? जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई की जाएगी, ठीक है, 2025 के लिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में एक का है बच्चा जी, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, यानी कि आपको एलसीएम के रूप में, आपको पूरा एलसीएम का आंसर नहीं निकालना, आपको क्या करना है, गुणनफल गुना करके आपको आंसर उतना निकाल कर छोड़ देना है। समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका पॉइंट नंबर है 140। कितना है? 140। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान है, देखिएगा। एकदम ये हल करते बच्चा जी, 140 दिया हुआ है। 140 का बच्चा जी कितना होगा बोलिएगा? 70 दूनी 140, 35 दूनी 70 मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चा कितना होगा? 7 पंचे 35। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका संख्या कितना है? 140। तो बच्चा लिख सकते हैं इस तरह, संख्या 140 इज इक्वल टू बच्चे कितना था बोलिएगा? तो 140 बच्चे की संख्या कितना था बोलिएगा? 140 हम लोग का आप ले सकते हैं इस प्रकार, इस प्रकार बच्चा जी, इस प्रकार 140 इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, 7 आपका पर है, आप इसको यहाँ काट सकते हैं, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। अब बच्चे आपको क्या करना है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 पर पावर 2 कर देना है, और ये 5 को आगे कर दिए, 7 को पीछे कर दीजिए, सबसे बेस्ट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। यहीं तक आपको आंसर करना है, उससे आगे मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं जाना है। समझ में आ गया? सेकंड इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों 156, 156। तो बच्चे सेकंड आपका 2 नंबर दिया हुआ हल 156, 156। तो मेरे प्यारे बच्चों काटिएगा, 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16 बच्चा जी, ध्यान दीजिएगा। 2 तिया 6, 9 दूनी 18, 13 तिया 39, 13 तिया 39। ये बच्चा 156 वाला हो गया, ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट बन रहा है ये वाला, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखिएगा, आपको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है, 156 इज इक्वल टू बच्चा जी क्या गया, 2 into 2 into 3 into 13। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, 2 पर पावर 156 इज इक्वल टू 2 पर पावर कितना हो, 2 गुना 3 गुना 13। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों पावर में इसीलिए चलाएं, 2 कितना बार है, 2 बार, इसलिए चला दी पावर में। यहाँ बच्चे 2 कितना बार, 2 एक ही बार चला दी, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। अब मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या है? 38 25, 38 25। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, बहुत ही ज्यादा आसान है, समझिएगा। तो 38 25 देखिएगा, आपको हम बना रहे हैं 38 25। पॉइंट नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, 38 25, 38 25। तो मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, 5 से काटिएगा, 5 सते 35, 5 सते 35, 3 और 2 32, 3 और 2 कितना बचा गया? 32। 5 6 के 30 बचे, 30 चलिए कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों बोलिए? 2 बचेगा, 2 और 5 25, 5 पंचे 25। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 7 में 5 गया, 2 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 6 26, 5 पंचे 25 बच्चा जी कितना होगा? 25 कितना बचेगा? 1, 1 और 5 15, 5 तिहाई 15। तो मेरी प्यारे बच्चों फिर यहाँ कटेगा 3 से, देखिए कितना से कटेगा, 3 से कट रहा है। तो 3 पंचे 15 और 3 एकम 3 और 17 तिया 51, 17 क्या हो गया? 51। तो मेरी प्यारे बच्चों, आप इस प्रकार यहाँ ले सकते हैं, इस प्रकार, इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार यहाँ क्या आ रहा है देखिएगा, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो 38 25 इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17।
यानी कि मेरे बच्चों आपको गुणनफल के रूप में लिखना है, तो गुणनफल तो बच्चा जी आपका 38 25 इज इक्वल टू 5 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 और ये 17 हो गया। देखिए 5 दो बार है, 2 बार लिख दिए, 3 2 बार है, 2 बार लिख दिए, 17। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा आपका आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बोलिएगा नहीं। फोर्थ पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा नंबर पॉइंट आपका दिया हुआ है 5005। 5005 बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए 5005 अगर है आपका तो समझिएगा, तो 5005 मेरे प्यारे बच्चों 5005 5 से काटिए बच्चा जी, 5 एकम 5 दो जीरो हो गया, 5 एकम 5। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या 5 से कटेगा, जल्दी बोलिएगा, क्या 5 से कट सकता है? 5 भी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, क्या कटेगा? देखिए 10 से 3 क्या 3 तिहाई 9, एक बचेगा 10, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, एक नहीं कटेगा। तो बच्चा आपको काटना बच्चा जी 11 से, 11 से कट जाए गारंटी है। तो 11 नवा कितना होगा 99, 11 नवा कितना होगा बच्चा जी 99। तो बच्चा जी अगर 100 में मेरे प्यारे बच्चों 99 चले जाए तो आपका एक और एक 11, 11 एकम 11 बच्चा जी 13 सतह 91, 13 सतह 91, तो 13 सतह 91 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ये कटकर तैयार। आपको भी इसे क्या लिखना है, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा गुणनफल के रूप में लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ इस प्रकार लिख सकते हैं गुणनफल, गुणनफल लिखिए इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार गुणनफल, इस प्रकार, इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों गुणनफल। आप गुणनफल भी लिख सकते हैं, हम यहाँ नहीं लिखे, आप लिख सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों हमने यहाँ गुणनफल नहीं लिखा है, हमने यहाँ गुणनफल नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चा ये कितना है आपका 5005 मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको सेटिंग कर दिए बढ़िया से, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा आपका आंसर। देखिए यहाँ कुछ भी घात में नहीं आ सकता, पावर में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ कोई भी जोड़ीदार नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार से 5 नंबर पॉइंट थे। पॉइंट क्या है बच्चा जी, आप देख सकते हैं 5वां पॉइंट आपका यहाँ होगा हम लोग का बच्चा जी। देखिए क्या है, तो 74 29 है, 74 29 है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको भी इसका अभाज्य गुणनफल विधि से आपको इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको डरना नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए 17 से काटते हैं, 17 चौके 68, 74 में अगर 68 चले जाएगा बच्चा जी कितना हो जाएगा, 14 में 8 गया 6, 6 कितना 62। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसमें 51 हो गया, 62 में 51 चले जाएगा बच्चे कितना बचेगा, यहाँ एक बचेगा, एक 19, 17 सतह 119। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों का आप कितना आ गया 437 आपका इसका रिजल्ट आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ ध्यान दीजिए कौन ऐसी संख्या से आप इसे भाग दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए इसे 19 से देते हैं, 19 दूना 38, अगर 43 में 38 चले गया कितना होगा बच्चा जी बोलिए, 13 में 8 गया 5 सल्तावन, 19 तिहाई सल्तावन। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 74 29 का अभाज्य गुणनखंड से गुणनफल कितना आ गया, तो 17 19 और 23। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार गुणनफल, इस प्रकार, इस प्रकार गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार, इस प्रकार गुणनफल, इस प्रकार गुणनफल। मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं इस प्रकार गुणनफल, इस प्रकार, इस प्रकार गुणनफल, इस प्रकार गुणनफल। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो बोलिए 17 74 74 29, 74 29 का बच्चा जी कितना आ गया आपका, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आ रहा है यहाँ पर 17 19 और 23। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा आपका आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बोलिएगा नहीं है ना जी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पहले आप पहले से लीजिएगा, सबसे बेस्ट आपको दे रहे हैं आप, ये जो हम लोग का है पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका हो गया बच्चा जी। चलिए अगला प्रश्न बच्चा ये देखिए, इसका आप ले लीजिएगा तेजी के साथ, हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप ये थर्ड पॉइंट आपका यही है 5वां नंबर, आप इसका भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे 2 की ओर।
तो मेरी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। तो मेरी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आपको पूर्णांकों युग्म दिया हुआ है, यानी कि आपको एचसीएफ यानी मौसो और लोसो। बच्चा जी इसे हम पहले ही समझाया था, इसे क्या कहते हैं मौसो, क्या कहते हैं मौसो। इसे बच्चे जी क्या कहते हैं लॉसो, क्या कहते हैं लॉसो, याद रहेगा। इसे मौसो कहते हैं, इसे लॉसो कहते हैं, याद रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत जल्दी बोलिएगा नहीं। चलिए ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, यानी कि आपको जांच करके बताना भी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एलसीएम है। एलसीएम गुना क्या है, एलसीएम है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ समझिएगा। तो आइए एक नंबर पहले बनाते हैं हम लोग, क्या है 26 और 91। 26 और क्या है बच्चा जी 91। तो भाई आइए बच्चा जी हल लिखिएगा, यहाँ पर हल लिखेगा 26 और 91। तो बच्चा जी आपका संख्या पे लिख दिए, संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आपको 26 और 91 है। तो मेरी प्यारे बच्चों 26 और कितना है 91 91। आइए हम दोनों को खंड करते हैं, दोनों का पहले आपको एचसीएम निकालना था, एलसीएम निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए पहले आपको बता रहे हैं सबसे बेस्ट तरीका है। तो 26 और 91, तो 26 का बच्चा एलसीएम कितना होता है 26, सबसे आसान बता रहे हैं। एचसीएफ लीजिए सबसे बेस्ट है, ठीक है 26 से 91 का एचसीएफ निकालना है। तो बच्चे जी आप देखिए अब यहाँ 26 है, 26 का क्या होगा जब बोलिए 13 दूनी 26, ठीक है। अभी आपको 91 में पे कितना है इसका, तो 13 7 91 यानी कि 7 गुना 13, 7 गुना 13, 13 7 91। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों देखिए अब आपको एचसीएफ निकालने का, क्या दोनों में संबंध आ रहा है, देखिए दोनों सेम आ रहा है, जल्दी बोलिएगा। दोनों अगर मान सेम आ रहा है, इसी मान दोनों का एक मान अगर सेम आ रहा है तो बच्चा जी आपका वही क्या, जल्दी बोलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हो गया एचसीएफ, क्या आ गया एचसीएफ। इसी को बच्चा जी हम एचसीएफ कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इसे हम कहते हैं एचसीएफ। तो बोलिए गुरु जी हम इसे एचसीएफ कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा जी, तो हम इसे क्या कहते हैं एचसीएफ कहते हैं। तो बच्चा जी आपका यहाँ 13 आ गया, क्या आ गया है 13, क्या आ गया देखिए 13। तो बच्चा जी आपका 13 और ये 13 दोनों संबंध है दोनों में, ठीक है बच्चा जी। तो ये क्या मौसो, यानी बच्चा आपका मौसो कितना आ गया मौसो, मौसो जिसे एचसीएफ कहते हैं, एचसीएफ क्या कहते हैं बच्चे बोलिए। तो बोले गुरु जी हम इसे एचसीएफ कहते हैं, क्या कहते हैं, तो एचसीएफ। तो आपका 13 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब बचा आपको एलसीएम। तो एलसीएम में आपको ध्यान देना है, आप देखिए दोनों अलग अलग आए, दोनों के सेम आए नहीं आए। तो बच्चा जी आपको यहाँ लेना एलसीएम, क्या लेना एलसीएम है लॉसो, एलसीएम आप बच्चा लिखिए लॉसो, लॉसो जिसे कहते हैं एलसीएम, एलसीएम। तो मेरी प्यारे बच्चों एलसीएम इज इक्वल टू आपका होगा, अब देखिए यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 7। अब दोनों बार आप 13 ले सकते हैं, आपको एक ही बार 13 है, 2 बार 13 आया है, आप दोनों में से कोई एक बार हम लेते हैं एचसीएफ में। इसी प्रकार से आप जब आपका एलसीएम निकालेगा लॉस, तो बच्चा जी आपके दोनों में से एक लेना है, आपको पूरा ऐसा नहीं यहाँ उठा के लिए यहाँ से उठा के ले रहे, ऐसा आपको किसी भी हाल में नहीं करना है, समझ आ गया। तो बच्चे क्या हो जाएगा शॉर्ट यही नियम है, ये 2 हो जाएगा 7 होगा 13 होगा, 13 सत्ते 91, 91 दूनी कितना बच्चा जी 91 दूनी कितना होता है देखिए 9 2 एकम 2 9 18 182। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कितना किए 182, कितना आ गया, तो बोलिए गुरुजी 182 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है सबसे पहला काम, तो क्या बोला है जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि केवल जांच कीजिए, क्या करना है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है, जांच करना है। तो बच्चे आपको लिखना है जांच, क्या लिखना है जांच, जांच आपको लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना है जांच, क्या लिखना है, तो बोलिए लिखें जांच, जांच लिखना है। जांच लिखने के पश्चात मेरे प्यारे आपको दो संख्या गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणन गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों गुणनफल क्या है एचसीएफ गुना एलसीएम है, एचसीएफ गुना एलसीएम, एलसीएम। तो मेरी प्यारे बच्चों आपको जांच करना है। तो बच्चा जी क्या है बोलेगा, पहला क्या दोनों को गुना करना है, पहले क्या करना है आपको दोनों को गुना करना है। तो बच्चा जी पहला आपका एलसीएम देखिए यहाँ कितना आपका एचसीएफ 13 निकला बच्चा जी, ये आपका 13 आ गया है एचसीएफ, और एलसीएम कितना 182। तो बच्चा जी जब दोनों गुना करते हैं, दोनों को गुना करना है, क्या करना है दोनों को गुना करना है। तो आप बच्चा यहाँ गुना कर सकते हैं 182 13, 182 और 13, 3 दूनी बच्चा 6 हो गया, 3 8 24 हासिल 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 5, यहाँ बच्चा 2 8 1। तो मेरे पे कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ पे आपका जल्दी बोलिएगा कितना 6, ये भी 6,
ये आपका 8 पर 63 एक एक और दो कितना हो गया 23 23 66। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या प्रमाणित हुआ, ये हम लिख सकते हैं हम लोग का प्रमाणित हो चुका है प्रमाणित प्रमाणित हुआ प्रमाणित हुआ। ठीक है बच्चा जी, ये अगम आंसर, ये आपका पीडी समझ आ गया, प्रमाणित हम लोग का हो चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों जल्दी आप कभी इसका कीजिए, आप क्या खुद से बना दीजिएगा, कमेंट करते हैं। ठीक है, आपको नोट्स भी बहुत आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। ठीक है, होमवर्क भी आपको मिल जाएगा तेजी के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए कितने 510 आपको एकदम 92 है। आइए अगला दोनों बच्चा जी 510 और कितना 92 है, 510 और 92 है। संख्या बच्चा आपका दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है क्या बच्चा जी बोलिएगा, 510 510 और 92 है, और क्या है बोले गुरुजी 92 है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए इसे हल करते हैं, हम हल क्या करेंगे, हल करेंगे। तो बच्चा आपको शॉर्ट बता रहे हैं, आपको शॉर्ट में लीजिए, लेकिन आपको आप पूरा तोड़ कर समझा रहे हैं। तो बच्चा 510 है तो बच्चे आप देख यहाँ क्या करेगा, 2 से काटेगा, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10। ठीक है, अब बच्चा 5 से काटिएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 17 51, 17 तिहाई 51। यहाँ तक आ रहा है बच्चा जी, क्या एक भी जोड़ इधर आ रहा है क्या, जल्दी बोलिएगा, जल्दी कमेंट कीजिए। क्या एक और आ रहा है क्या, जल्दी बोलिएगा, नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार से आप बच्चा जी 92 ले सकते हैं। 2 से 4 दूनी 8, 4 दूनी बच्चा जी 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ कुछ भी आपका बराबर नहीं आ रहा है। अब आपको इसका एलसीएम क्या निकालेगा, तो आप एलसीएम निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना है। तो 510 इज इक्वल टू बच्चा जी आपका रिजल्ट क्या है, 2 गुना हम सुधार के लिखते हैं 3 5 और 17। अब बच्चा जी 92 का आपका कितना आ रहा है, तो 2 गुना कितना है 23। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या कहा, अगर जोड़ा आता है तो आपको रखना है एचसीएफ, क्या रखना है, तो एचसीएफ रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका बच्चे आप यहाँ आपका जो मौसो आएगा बच्चा जी, यहाँ हम लोग का मौसो जिसे कहते हैं मौसो। ठीक है बच्चे, मौसो हो गया जिसे एचसीएफ कहते हैं, क्या कहते हैं एचसीएफ। तो मेरे पे देखिए यहाँ आपका जोड़ीदार यहाँ आ रहा है, इसका दोस्त यहाँ है, देखिए ये दोस्त है इसका, तो यही दोस्त मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया, 2 हो गया। तो बच्चे जी आपका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, जो आपका दोस्त दिख रहा है ये दोनों दोस्त है ना जी, ये पहला दोस्त, ये बड़का दोस्त, ये छोटका दोस्त, ये दोनों दोस्त थे। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बच्चे आपको निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है, तो एलसीएम। तो बच्चा आपको लॉसो निकालने के लिए आपको यहाँ लिखना है लॉसो। तो बच्चे क्या लिखेंगे लॉसो, क्या लिखेंगे बच्चा जी बोलिए, लॉस, इसे एलसीएम कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका लॉसो क्या निकलेगा, आपको ध्यान रखना है सेम संख्या आपको लिखना नहीं है, सेम संख्या आपको लिखना नहीं है। तो बच्चा जी यहाँ पर कितना 2 है, चलिए हमने 2 लिख दिया ठीक है, ध्यान देखिएगा सेम संख्या आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ भी यहाँ भी एक 2 है आपका, चाहिए आपका यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ से 2। ठीक है, यहाँ बच्चा आपका कितना आ गया 3, ये जोड़ा से एक ही लेना है आपको, दोनों यहाँ नहीं लेना। ठीक है, हाँ 3 आ गया बच्चा यहाँ। अब उसके क्या है बच्चा जी 5, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है 17 और 23। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको ध्यान देना है, 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60, कितना आ गया 60, 60 गुना बचा 17 17 6 102। देखिए बच्चा 60 जो था हमने शॉर्ट बता रहे हैं 60 था, और बच्चा ये कितना है 17 ये कितना है 17 है। तो शॉर्ट ने बता रहे हैं 17 6 102, 17 6 102, 6 से बिला 4, 6 में 10, ये जीरो बच्चा है, जीरो आपको यहाँ बिठा दीजिए, कितना आ गया 1020, 1020। तो इसी प्रकार से बच्चे जब लास्ट में कितना है 23, कितना है 23, आप 23 से कीजिएगा, जीरो 3 दूनी 6, जीरो 3 एकम 3, कितना बच्चा बोलिए 0 4, जीरो कितना 2 एकम 2। अब कितना बच्चा रिजल्ट कितना गया 0 6 4 3 2, यानी कि बच्चा जी आपका कितना आ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों 23 400, 23 460, 23 460, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आपका लॉस कितना निकल गया 23 460। अब मेरे प्यारे दो संख्याओं का गुणनफल क्या कह रहा है, कि दो संख्याओं को जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको जांच करना है, क्या करना है, तो बोले गुरुजी हम लोग जांच करेंगे। तो आइए बच्चे जांच करते हैं, जांच। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों,
दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हम यहाँ पर लिख देते हैं मिटा के, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों, जिसे मौसो या एलसीएम एचसीएफ गुना एलसीएम। तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ का मान कितना आ गया जल्दी बोलेगा, तो बोले गुरुजी 2 आया हुआ है। कितना आया हुआ है, तो 2 आया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका 2 हो गया, ये आपका कितना है 23460, 23460 मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो देखिए दूसरा 200, 2 6 12 हासिल 1, 2 चौक 8 और 9 बच्चा जी, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। तो बच्चा जी आपका प्रमाणित हो चुका है। प्रमाणित क्या हो चुका है, कितना है 46,920 प्रमाणित हो चुका है। तो बच्चा जी आपका प्रमाणित हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो चुका है 46,920। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तेजी के साथ, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका ले लीजिएगा, इससे बैक वाला भी नहीं लिए होंगे, उसका भी दे देता है आपको। ठीक है, जस्ट इसका ले लीजिए पहले आप, चलिए आप जो बैक वाला आप नहीं लिए थे अब इसका भी ले लीजिए तेजी में। ठीक है चलिए बच्चा जी, तो मेरे प्यारे बच्चों अब आइए, अब हमको क्या करना है जल्दी बोलेगा। तो तीसरा नंबर पॉइंट क्या आपका, तीसरा नंबर पॉइंट आपका बच्चा जी क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों कौन पॉइंट क्या है, तीसरा नंबर पॉइंट है 336 और 54, 336 और क्या है 54। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए 336 और 54 बनाते हैं हम लोग। 336 और 54 का बच्चा देखिएगा, 336 और 54। तो बच्चे तीसरा पॉइंट है आपका संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 336 और 54 और 54। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको भी इसका निकालना है मौसो और लसो, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए ये सब हल करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम हल करते हैं। तो 336 है, क्या दिख रहा है ये कलर, जल्दी कमेंट कीजिए, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है गुरुजी। चलिए तो आप काटिए बच्चा जी, 3 से कटेगा 3 कटेगा, 3 एकम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट रहा है ना जी कट रहा है। चलिए 3 से कटेगा बच्चा जी, लेकिन लास्ट में भी मान नहीं कटेगा। तो सबसे बेस्ट आप 2 से काटे, सबसे बढ़िया होगा। सबसे बढ़िया काम क्या करेंगे, 2 से काट रहे हैं, लास्ट में काटेंगे, ठीक है अच्छा होगा। 2 एकम 2, एक बार 1 13, 6 दूनी 12, 2 8 16 बच्चा जी। ठीक है चलिए, 2 8 दूनी 16 बच्चा, 4 दूनी 8। अब बचा लीजिएगा 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सता 21। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका आ गया। अब कितना है 54 बच्चे, कितना है 54, 54 का आप कीजिएगा तो बच्चा 54 का कीजिएगा तो बहुत ज्यादा आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, 2 दूनी 4, 1 7 दूनी 14, 3 नवा 27 और 3 तिहाई 9। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ है, तो बोले गुरुजी रिजल्ट हम लोग का प्राप्त हो चुका है। तो रिजल्ट आपका प्राप्त हो चुका है आपका 336। क्या दिख रहा है बच्चा जी, जल्दी बोलिए क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपका नहीं दिख रहा है बच्चा जी। तो आइए इसको हम इससे लिखते हैं, चलिए योलो से। तो बच्चा जी 336 इज इक्वल टू बच्चा जी कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक बच्चा जी, अब आपका इसका क्या आ चुका है 54 इज इक्वल टू बचा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या कुछ आएगा इंटू 3। अब मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए, अब यहाँ आपको काम करना है जोड़ा, क्या काम करना है बच्चा जी, जोड़ा, क्या काम करना है, जोड़ेदार काम करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसका क्या आ जाएगा, तो आपको पहले आपको मौसो निकालना है, मौसो जो एचसीएफ कहते हैं बच्चा जी, एचसीएफ। तो बच्चा जी आप लिख सकते हैं इस प्रकार, यहाँ पर इस प्रकार, ठीक है। तो बच्चा जी आप इस प्रकार लिख सकते हैं, मौसम का आपको मान निकल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना निकल रहा है देखिए, आपको पहले के जोड़ीदार होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ आपका बच्चा, यहाँ आपका जोड़ीदार एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है, एक बच्चा जी आपको यहाँ दिख रहा है देखिए और क्या दिख रहा है बोलिए, और दिख रहा है कहीं क्या, नहीं दिख रहा है। तो बच्चा जी यहाँ आपको 2 दिख रहा है या 3 दिख रहा है। तो मेरी प्यारे बच्चों आपका यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से आपका 3 आएगा, तो 2 ही तिहाई कितना होगा बच्चा जी 6। ये आपका क्या निकल गया एचसीएफ। यहाँ से बच्चा 2 आ गया, यहाँ से कितना 3 आ गया, 2 तिहाई 6 एचसीएफ। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आपको निकालना है लॉस, क्या निकालना है, तो बोले जी लॉस निकालेंगे।
तो मेरी प्यारे बच्चों लॉसो निकालिएगा, लॉसो जिसे हम एलसीएम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा जी? तो बोले कुछ हम इसे एलसीएम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम का आपको सिद्धांत मालूम है, क्या मालूम है? देखिए अब यहाँ जोड़ा से हम एक ही ले सकते हैं, जोड़ा से बच्चा यहाँ एक आ जाएगा, ठीक है। अब इसके यहाँ भी जोड़ा है, जोड़ा से बच्चा जी आपका एक ठो आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या ध्यान रखना है, आप क्या ध्यान रखना है, यहाँ कितना है? दो, एक, दो, तीन, यहाँ दो और तीन है। अब आपको ये सब लेना पड़ेगा। दो को तीन है, आपका कितना तीन है? यहाँ तीन को तीन है, कितना है? तीन को तीन, एक, दो और एक, तीन हो गया बच्चा जी। अब बच्चा जी आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ तीन को तीन है, दो को तीन है, ठीक है। अब बच्चा जी यहाँ कितना लास्ट में? सात है। अब सभी को आपको गुना करना है, सभी का गुना करना है बच्चा जी आपको, ठीक है। सभी का गुना करना है, आप यहाँ से एक लिए, यहाँ से भी एक लिए, ठीक है। यहाँ तीन तो दो बचा हुआ है बच्चा जी, तीन तो बचा हुआ है। यहाँ जोड़ा से एक आ चुका है, यहाँ से जोड़ा से एक आ चुका है। ये तीन दो आपका ले चुके हैं बच्चा जी, यहाँ दो आ गया, ठीक है। सात। आप बच्चे गुना कीजिएगा, दो तिया छह, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दो तिया छह, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। अब बच्चा जी यहाँ कितना? सात तिया 21, तिया कितना होगा? 63। बच्चा जी यहाँ 63 हो गया, और ये बच्चा जी यहाँ कितना हो गया? 48। अब गुना कीजिएगा, 8 तिया 24 हासिल कितना बच्चा? दो, 8 6 के 48 और दो कितना हो गया? 50। 4 तिया 12 हासिल एक, 6 जो 24 और ये कितना हो गया? 25 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 10 हो गया, कितना? 30 24, 30 30 24 मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ गया? 30 24, 30 24। एलसीएम तो आ चुका। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको निकल दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल। पहले आप लिखे जांच, जांच दो संख्याओं का, दो संख्याओं का मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल। मेरे प्यारे बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ का मान कितना जल्दी आएगा? तो 6 आया है। एलसीएम कितना है? 30 24, 3024। तो बच्चा ही गुना कीजिएगा, 6 चौके 24 हासिल दो, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल एक, 6 0 1, 6 तिया 18, कितना गया? 18,144 आपका रिजल्ट प्राप्त हो चुका है। यानी कि मेरे लिख सकते हैं प्रमाणित हो चुका है, प्रमाणित। बच्चा जी ध्यान दीजिएगा, प्रमाणित हो चुका है, हो चुका, हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है बच्चा जी। क्या प्रमाणित हो चुका है? 18,144 आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, प्रमाणित हो चुका है। कोई दिक्कत? तो मेरी प्यारे बच्चों आप जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तेजी के साथ लीजिएगा, चलिए ले लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या हम 3 की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्वेश्चन में आपका 3 दिया हुआ है। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चा जी? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि एचसीएफ और आपको एलसीएम ज्ञात करना है। मैंने यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आपको मौसो और लॉसो, मौसो और लॉसो निकालना है। और इससे आगे मेरे प्यारे बच्चों हम अभी क्या जांच किए थे, आपको अब जांच करना नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए एक एक बनाते हैं, इसे हल करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। हल, तो बजाय संख्या मेरे प्यारे बच्चों संख्या दिया हुआ है, संख्या क्या दिया हुआ है? तो आपका 12 15 और 21 है। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना? 21 है। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो 12 का लीजिएगा, तो 12 कितना होगा? 2 दूनी 4, दूनी 2 4 तिहाई 12। तो बच्चा जी इसका रिजल्ट अगर प्राप्त कीजिए 12 का कितना होगा? 2 पर पावर कितना देगा? 2 इंटू कितना देगा? 3। अब बच्चा जी 15 है आपका, कितना है? 15। तो मेरी प्यारे बच्चों 3 गुनी 5, 3 गुनी 5, 15 हो जाएगा। अब बच्चा जी 21 है, कितना है? 21। तो 3 गुनी 7। तो बच्चा जी आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको एचसीएफ निकालने का है, यानी कि आपको मौसो का क्या कहे, तो मौसो निकालने की कहा जा रहा है। तो बच्चा जी मौसो आपको निकालना है, मौसो एचसीएफ कहते हैं बच्चा जी। आपको जब भी निकालने का आपको ये ध्यान रखना है कि आपका तीनों का मान सेम आएगा, जो तीनों का मान बराबर आएगा उसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं? एचसीएफ। क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे आपका 3 दिख रहा है, यहाँ भी आपका 3 दिखा बच्चे, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी आपका 3 है, देखिएगा यहाँ भी आपका 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो बच्चे जब तीनों मान सेम है, तीनों मान क्या है, सेम है, तो मेरे प्यारे बच्चों वही आपका क्या हो गया, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया, 3। कितना आ गया बच्चा जी, बोलिए 3। अब बच्चा जी आपको निकालना है मौसो, सॉरी लॉस, क्या निकालना है, लॉस। यानी कि बच्चा जी आपको जब लॉस निकालना है, एलसीएम, एलसीएम, तो बच्चा जी आपको जब एलसीएम निकालना पड़ेगा। जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट आ रहा है तेजी के साथ। चलिए, बहुत सारे बच्चे बोले एलसीएम करेंगे गुरुजी। चलिए, तो मेरी बच्चों आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको एलसीएम निकालना है तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है बच्चा जी, देखिए आपको एलसीएम निकालने का तरीका बताइए, जल्दी कमेंट कीजिएगा तेजी के साथ। तो बच्चे आपको एलसीएम वैसे निकालना है, देखिए आप पावर में कितना है आपका, 2 है, तो बोलेगे जी 2 है। चलिए 2 पावर कितना है, 2 है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए जोड़ा में है, तो आपको जोड़ा में तीनों मान आपको लेना नहीं है, कोई एक मान आपको लेना है। तो बच्चा वही 3 ही लेना है आपको। ऐसा नहीं कि आप तीनों मान उठाए, यहाँ भी उठा लें, यहाँ से उठाए, यहाँ से तीनों लिए, 3 3 होते हैं 27 के। अब मैथ क्या हो जाएगा आपका, सरासर गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, यस या नो। चलिए कोई गुड़ी, चलिए कोई दिक्कत। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 हो गया, उसके बाद बच्चा जी कितना है, 5 है मेरे प्यारे बच्चों। तो बोले गुरु जी 5 है, और बच्चा जी कितना है, 7। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको निकालना आंसर, तो यहाँ पर कितना, 4 हो गया, ये बच्चा आपका 3 हो गया, ये 5 हो गया, और कितना बच्चा जी 7 हो गया। तो 4 तिया 12 पंजे 60, 60 और 7 कितना होगा, 6 से 42, 420। बच्चा जी कितना गया, 420 रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो मेरी प्यारे बच्चों आपका एक ये आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम का आंसर 420 आपका एलसीएम आ रहा है। अब बच्चे आपका एचसीएफ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये भी बच्चे आप आंसर कर दीजिए, सबसे बढ़िया है उत्तर है। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम है। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बोलिएगा, नहीं है। तो जल्द से जल्द आप मेरे प्यारे बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ताकि हम लोग पॉइंट नंबर 2 क्यों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आइए क्या है सेकंड पॉइंट, 17 23 और 29 है। 17 23 और 29, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका 3 नंबर पॉइंट दिया हुआ है, सॉरी 2 नंबर पॉइंट दिया हुआ है, 2 नंबर पॉइंट संख्या दिया हुआ है क्या बच्चा, बोलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, तो बोले गुरुजी 17 23 और 29 और 29। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, घबराइए मत, भागिए मत। ठीक है, तो आइए बच्चे 17 है, तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, क्योंकि बच्चा जी इसका कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। 17 क्या है, जल्दी बोलिएगा, ये विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, जो एक से ही कटता है बच्चा जी। ठीक है, और खुद से कट रहा है। तो बच्चा जी का 23 है, तो 23 कितना होगा, तो 1 गुना 23 कर सकते हैं, 23 से कम 23 ही होगा। 29 से बच्चा जी, तो 1 गुना 29 कर सकते हैं, तो बोलिए गुरु जी कर सकते हैं, क्यों, 1 से गुना होगा। अभाज्य संख्या का नियम बच्चा जी हमने आपको बताया था, अभाज्य संख्या हमने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, क्या होता है, तो जल्दी बोलिएगा, हमने आपको बताया जो खुद से कटता है, किसी और से नहीं कटता है। तो बच्चा जी क्या हो गया था, हम लोग 1 हो गया था, 3 हो गया था, 5 हो गया था, 7 हो गया था, 11 हो गया था। तो बच्चा जी ये 1 क्या आएगा, ये भी 3 आएगा, खुद के पारा में आता है, ये 5 खुद के पारा में आता है, ये 7 क्या है, खुद के पारा में आता है, किसी और दूसरे के पारा में बच्चा जी नहीं आता है। समझ में आ गया। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसका बोलिए, इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ यानी मौसो, मौसो क्या होगा बच्चा जी, तो एचसीएफ बोलिए गुरुजी, तो एचसीएफ होगा 1। कितना हो जाएगा बच्चा जी, बोलिए, तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बच्चा जी 1 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, बोलिए गुरुजी कैसे लिए, देखिए तीनों का जोड़ा सेम आ रहा है, यहाँ भी 1, यहाँ 1, 1 है, सेम आ गया, सेम आ गया, नहीं आ गया जी। तो बच्चा जी आपका ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। बच्चा जी ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ आ गया, ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया, तो बच्चा जी आपका एचसीएफ हो गया, क्या हो गया, तो एचसीएफ हो गया, तो कोई दिक्कत। अब बच्चे आपको निकालना है मौसो, क्या निकालना है, मौसो तो हो गया बच्चे, लोसो क्या निकालेंगे, तो लोसो। इस प्रकार बच्चे लोसो लगते हैं, इस प्रकार ले सकते हैं इस प्रकार लोसो बच्चा ले सकते हैं, लोसो जिसे एलसीएम कहते हैं, एलसीएम बच्चा जी क्या होगा, सब सेम आएगा, 17 23 और 29, 23 और 29 सबका मेरे बच्चों आप इसका गुणनफल कीजिए, गुना कीजिए। यानी बच्चा 23 कीजिएगा, 17 कीजिएगा, 7 या 21 हासिल 2 हो जाएगा, 7 में 14 और 2 16 हो जाएगा, 3 एकम 3 2 हो जाएगा, 1 9 3 391, और बच्चे ये कितना है, 29 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 391 आपका 29 से कटेगा, 9 एकम बच्चे कहता है, बोलिएगा 9 एकम 9 9 9 81 बच्चा हासिल 8, 9 3 27 और 30 और कितना 5 35, कितना बच्चा जी 35 हो गया।
2 18 से 1 9 3 18 से 1 3 3 6 7 9 3 8 5 13 से 1 1 और 3 4 7 11 कितना है बच्चा जी? तो बोलिए गुरु जी 11 33 9 11,339 आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो एलसीएम कितना आ गया है? तो बोलिए गुरु जी 11,339 आ चुका है। तो बच्चा जी आपका एक ये हो गया आंसर, एक ये दोनों आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? तो बोले गुरु जी कोई दिक्कत नहीं है। आप जल्दी से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे ये जगह खाली है, यहीं पर आपको दे रहे थे, ठीक है। अब जो बच्चा ये लास्ट अंतिम पॉइंट है बच्चा जी क्या है? थर्ड पॉइंट जो आपका है, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या है देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट में क्या है। तो 8 9 और 25 है। 8 9 और क्या बच्चा जी? 25 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 9 और 25 को देखिएगा, 8 9 और 25 है। 8 9 और 25 और क्या बच्चा जी? 25। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लिखिए, हल लिख सकते हैं बच्चा जी। हल तो यहाँ लिख हल ही कर रहे हैं, सब तो वही है। तो लीजिएगा आप 8 का है बच्चा जी, कितना हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि बच्चा ये रिजल्ट कितना आ गया? 8 2 2 पर पावर कितना आ गया? 3। कितना आ गया बच्चा जी बोलिए? तो बोले गुरुजी 3 आ गया, ठीक है। अब बच्चा 9 आपका है, तो 3 गुना 3, यानी कि बच्चा जी आपका 3 पर पावर कितना हो गया? 2। अब बच्चे 25 से तो मेरे पे बच्चे कितना होगा? तो 5 इंटू 5, यानी कि मेरे पे बच्चे कितना आ गया? 5 पर पावर, जल्दी बोलिएगा, जल्दी बोलिएगा कितना है? 2। तो क्या कोई भी एक मान मैच कर रहा है? बोलिए, यहाँ 2 3 5 कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो बच्चे इसका ऐसे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो बोलिएगा जी 1 आ जाएगा। मौसो क्या आएगा? तो मौसो बच्चा जी, मौसो एस सी एफ मेरे प्यार तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो बोलिए गुरु जी 1 आ जाएगा। तो मेरे प्यार तो आपका 1 आ गया है। क्या आ गया है? 1 आ गया है। क्या आ गया बच्चा जी बोलिए? 1 आ गया है, ठीक है कोई दिक्कत? चलिए यहाँ कोई दिक्कत, जल्दी बोलिएगा। नहीं है। अब आपको बच्चा निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या निकालना बच्चा जी? एलसीएम निकालना है बच्चा। अब आपको एलसीएम बच्चा निकालना है। एलसीएम बच्चा जी अब इस प्रकार ले सकते हैं, इस प्रकार ले सकते हैं बच्चा, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार एलसीएम यानी कि लॉसो, इस प्रकार लॉसो जिसे एलसीएम कहते हैं बच्चा जी। एलसीएम बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा? तो देखिए आपका 2 पर पावर 3 है, ठीक है। अब बच्चा कितना है आपका? 5 पर पावर कितना है? 2 है। अब बच्चा सॉरी 3 पर पावर 2 है और 5 पर पावर कितना है? 2 है। यानी कि मेरे बच्चों 8 9 72, ये गुना 25, 8 9 72 गुना 25। तो मेरे बच्चों आपका 72 गुना 25 है। 5 दूनी 10 हासिल 1 7 35 1 36 हो गया बच्चा जी। 2 दूनी 4 7 दूनी 14 हो गया है। 0 10 हासिल 1 4 3 7 1 8 हो गया, 1800 कितना बच्चा बोल गया? तो मेरे बच्चों आपका 1800 कितना आ गया? 1800। तो ये बच्चा जी आपका आंसर कितना गया? 1800 आ चुका है। आंसर आपका 1800 आ चुका है। तो मेरी बच्चों एलसीएम में क्या आ गया? 1800। क्या आ गया? 1800। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो मेरे पास जल्द से जल्द आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। है कोई दिक्कत नहीं है? आइए अगला प्रश्न। अब 4 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपको कह रहा है कि देखिए एचसीएफ आपका 306 और 657 इज इक्वल टू 9, यानी 9 आपका दिया हुआ है। तो बच्चा जी आपका एचसीएफ का मान दिया है, तो आपको एलसीएम निकालना है। कहने का बच्चा जी एलसीएम निकालना है। आइए मेरे प्यारे बच्चों हल कर रहे हैं इसे हम, ध्यान दीजिएगा। तो हल लिखिए बच्चा जी। तो बोलिए गुरु जी हम हल लिख दिए हैं, ठीक है। हम जानते हैं यह दिया गया है। दिया गया क्या? बोलिए दिया गया, लिख दीजिए। दिया गया है, दिया गया है कि, दिया गया है कि मेरे प्यारे बच्चों एस सी एफ बच्चा जी बोलिए। तो बोलिए गुरु जी एस सी एफ बराबर हम लोग दिया गया है। तो एस सी एफ बराबर दिया गया है, एस सी एफ बराबर दिया गया, ठीक है। एस सी एफ बराबर दिया गया है बच्चा जी। कितना दिया हुआ है? तो देखिए बच्चा जी 306 657 इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एलसीएम निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो बच्चा जी आपको एलसीएम निकालना है, तो हम देखिए हम जानते हैं इस प्रकार बच्चा जी, इस प्रकार ले सकते हैं, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार एलसीएम बराबर फॉर्मूला हो गया बच्चा जी, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों, गुणनफल बटे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? जल्दी बोलिएगा। तो
HCF। तो मेरी प्यारे बच्चों दो संख्या गुणनफल बटे HCF हो गया। तो बच्चा जी आप लिख सकते हैं दो संख्या कितना है 306 गुना 657 बटे बच्चा जी कितना है 9। 9 से काटेगा जल्दी बोलेगा तो 9 3 27 9 चौके 36 ठीक है कट गया। अब 34 गुना बच्चे 657 गुना 34 बच्चा जी ध्यान देगा 7 चौक 28 हासिल 2 हो गया 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल 2 4 6 24 और 2 कितना हो गया बच्चा 26 7 21 हासिल 2 हो गया 3 पंजे 15 और 2 17 हासिल 1 3 6 18 19 बच्चा जी ध्यान दीजिए मेरे पे बच्चों 8 3 जल्दी बोलिएगा 7 6 13 हासिल 1 1 और 2 3 और 9 हासिल 1 1 2 22 33 8 बच्चे कितना आ गया तो बोले गुरुजी 22 33 8 आ चुका है 22 33 8 22 33 8 बच्चा जी कितना आ गया है तो 22 33 8 इसका आंसर आ चुका है किसका तो बोले गुरुजी हम लोग का एलसीएम का आया है किसका आया तो एलसीएम का आंसर आ चुका है एलसीएम का आंसर आ चुका है मेरे पे कितना है 22 33 8 आ चुका है या तो कोई दिक्कत तो मेरे पे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी के साथ तब हम आगे बढ़ेंगे चलिए ले लीजिएगा ले लिए अब आइए बच्चा जी अगला प्रश्न क्या कह रहा है 5 नंबर व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और बच्चा जी सेकंड क्या दिया आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 यानी कि बच्चा जी दो भाज्य संख्या दिया हुआ है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या है तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा हल लिखेगा हल लिखिए बच्चा जी तो पहली संख्या बच्चा क्या दिया हुआ है 7 11 13 प्लस 13 तो मेरे प्यारे बच्चों पहली संख्या आपके दिया हुआ है या आप इतना शॉर्ट में ना लिखते हल में कम देते हैं कि हम जानते हैं लिख सकते हैं बढ़िया से लिख दीजिए हम जानते हैं कि भाज्य संख्या लिख दीजिए बच्चा जी हम जानते हैं हम जानते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों भाज्य संख्या दिया हुआ है भाज्य संख्या मेरे प्यारे बच्चों भाज्य संख्या है पहली संख्या लिख सकते हैं पहली संख्या लिखिए भाज्य संख्या है पहली संख्या लिखिए हम जानते हैं कि पहली संख्या वही बढ़िया होगा पहली संख्या सबसे बढ़िया है पहली संख्या बचे कितना है 7 11 13 प्लस 13 तो मेरे प्यारे बच्चों अब एक काम 13 यहाँ भी 13 है 13 कॉमन लीजिए बच्चा जी कितना आएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 तो मेरे प्यारे बच्चों गुना कीजिएगा देखिए 13 इंटू कितना होगा 77 कितना होगा 77 प्लस बच्चा जी कितना 1 हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ आपको ध्यान रखना है तो 13 गुना 77 प्लस 1 कितना होगा 78 हो गया अब मेरे प्यारे बच्चों अब आपको ये देखना है दोनों गुना कीजिए 78 गुना 13 8 या 24 हासिल 2 3 7 21 और 2 23 बच्चा जी 8 एवं 8 7 एवं 7 4 8 3 के हासिल 1 1 और 2 3 और 7 10 कितना है बच्चा जी 1014 1014 आ चुका है पहली संख्या अब मेरे बच्चों आपको निकालना है दूसरी संख्या तो बच्चा जी आपको दूसरी संख्या यही भी निकल जाएगा आपका तेजी के साथ अंत तक बने रहिए चलिए तो मेरे बच्चों दूसरी संख्या इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों जगह नहीं नीचे देते हैं तो बच्चा क्या जल्दी बोलेगा 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से 5 कॉमन लीजिएगा 7 6 5 कॉमन लिए 1 बचेगा इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 1 इसलिए देखिए 5 हम यहाँ कॉमन ले चुके हैं जिसने यहाँ 13 कॉमन जब 1 आया था 13 कॉमन ले चुके हैं ठीक है इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा 5 इंटू क्या होगा जल्दी बोलिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा 742 है 742 ठीक है तो देखिए एक शॉर्ट काम करते हैं 2 तिया 6 चौक 24 और 6 42 आपका 42 और ये 24 हो गया बच्चा ठीक है तो 4 दूनी 8 4 चौके 16 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 8 6 4 10 1 1 और 1 2 8 10 1008 1008 क्या मेरे पास यही होगा 6 7 42 हो गया और 2 या 6 चौक 24 हो गया 4 दूनी 8 16 4 8 चलिए ठीक है यहाँ तक ठीक है चलिए कोई दिक्कत
प्लस में बच्चा जी आपको 1 दिया हुआ है, प्लस में कितना 1 है। तो मेरे पे अब क्या बोला है 5 इंटू 1000 कितना होगा, जल्दी बोलिएगा, 9 हो जाएगा, गुना कीजिएगा, 9 पंचे 45 हासिल 4 5004 50 5 एकम 5 यानी 5045। अब क्या बोला है कि भाज्य संख्या है, क्यों है, तो दोनों भाज्य संख्या क्यों कट गया है, इसलिए दोनों भाज्य संख्या है। इस प्रकार बच्चा जी लिख सकते हैं, इस प्रकार संख्या बच्चे क्या बोलिए, संख्या हम लोग क्या है, तो 7 11 13 प्लस 13 प्लस 13 और मेरे प्यारे बच्चों और बच्चा क्या है, जल्दी बोलिएगा, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्या बोलिए बच्चा जी, भाज्य संख्या है। क्या आप लोग दिख रहा है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी आप कमेंट करते हैं लगातार, वीडियो को शेयर करते हैं लगातार, ठीक है अपने दोस्तों में। तो बच्चा जी हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी जल्दी तेजी में लीजिएगा। चलिए हम हट गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या 6 नंबर है, अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का, अंतिम प्रश्न है। इसके बाद प्रश्नावली से 1.2 खत्म बच्चा जी, ठीक है, समाप्त कर देंगे। तो बहुत जल्दी फिर लाइव आएंगे 1.3 के लिए बच्चा जी, ठीक है। तो किसी खेल के मैदान, समझे बच्चे जी, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार एक पथ घिरा हुआ है, क्या हुआ है, तो घिरा हुआ है, क्या बच्चा जी, तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, समझ में आता है। इस मैदान का एक चक्कर, यानी कि मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है बच्चा जी। एक चक्कर लगाएंगे, कौन लगाएगी, सोनिया नाम से लड़की है, एक चक्कर लगाती है तो उसे 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, सोनिया को आपको 18 मिनट लगती है बच्चा जी, और रवि को मेरे पे बच्चों कितना लगता है, तो 12 मिनट लगते हैं। तो बताइए कि कितने समय के बाद दोनों प्रारंभ प्रारंभ यानी प्रारंभ दोनों प्रारंभ स्थान पर मिले, कितने टाइम के बाद दोनों एक जगह मिले थे। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा आसान है, इसको भी हम बनाते, ध्यान दीजिएगा। सोनिया द्वारा, हल लिखिएगा बच्चा जी, हल में लिखिएगा सोनिया द्वारा बच्चा जी, मान लीजिएगा, माना कि सोनिया द्वारा, सोनिया क्या बच्चा बोलिएगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सोनिया, सोनिया द्वारा मैदान में चक्कर लगाने 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 माना कि सोनिया द्वारा मैदान में चक्कर लगाने का समय कितना बचा जी, बोलिए 18, कितना है 18 मिनट, 18 मिनट है मेरे प्यारे बच्चों। और इसी प्रकार से बच्चा जी क्या बोला है, रवि, क्या वजह बोलिए बच्चा जी, रवि को कितना मिनट लगता है, रवि है, तो बच्चा यहाँ से रवि द्वारा मैदान में चक्कर लगाने का लगा समय कितना बच्चा, 12 मिनट, कितना है 12 मिनट। आप मेरे प्यारे बच्चों दोनों को हल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ लीजिएगा, तो 18 बराबर बच्चा कितना आ गया, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 6 तिया 18, 2 तिया 6 तिया 18 बच्चा जी। तो यहाँ कितना आ गया, 18 इज इक्वल टू मेरे बच्चों रिजल्ट 2 गुना 3 पावर 3 आ गया, 2 आ गया बच्चा जी। अब आपको बच्चे 12 है, तो 12 बराबर 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब आपको ये ध्यान रखना है, कि एचसीएफ निकालना है बच्चे, क्या निकालना है, एचसीएफ के द्वारा। तो बच्चा आपको लगा समय, दोनों को स्थान में दोनों को आप लिख सकते हैं, इसीलिए दोनों को प्रारंभ, दोनों को प्रारंभ स्थान पर कितने समय क्या बोले, कितने समय बाद दोनों प्रारंभ स्थान मिलेंगे। तो दोनों को ठीक है, दोनों को प्रारंभ स्थान में पहुंचने में लगा समय, दोनों को प्रारंभ स्थान में पहुंचने में लगा
समय। तो बच्चे आपको वही नियम बताए हुए हैं कि देखिए यहाँ कितना है, जल्दी बोलिएगा। यहाँ इसका जोड़ा बच रहा है, यहाँ एक तो यहाँ भी एक आपका 3 बच रहा है, यहाँ आपका जोड़ा बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप जब जोड़ा बच रहा है, यहाँ से 2 है 3 है, बचा कितना है, 2 को 3 है, बचा कितना है। तो बोले गुरुजी यहाँ 2 को 3 है, तो यहाँ 1 3 है, तो यहाँ से 2 यहाँ 3 निकलेगा, बच्चे कितना आ जाएगा। तो बच्चा 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुनी 3, 2 ते कितना हो गया 6 मिनट। कितना मिनट लग गया बच्चा जी, तो 6 मिनट लगता है। कितना मिनट लग गया 6 मिनट। क्या बच्चा यही लग रहा है क्या, क्या यही लग रहा है, क्या यही लग रहा है 6 ते 18 मिनट लग रहा है क्या, नहीं 6 मिनट। कितना मिनट लग रहा है, तो 6 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है, तो 6 मिनट। तो कोई दिक्कत, तो मेरे प्यार बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट लिए तेजी के साथ ले लीजिएगा। चलिए हो गया, ले लिए। चलिए, तो अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए और लाइव क्लास भी अगर आप लोग को पसंद आ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपने इस दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप भी जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को इस चैनल का जोड़ दीजिए, ताकि 2025 में आपको फुल ऑफ कोर्स पीडीएफ के साथ आपको फ्री ऑफ कोर्स के द्वारा आपको पढ़ाई किया जाएगा। कोई आपको कॉस्ट नहीं लगेगी, कोई पैसा आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है लगातार। ठीक है, इसलिए आपको क्लास 11 यानी कि 10 to 12, 10 क्लास 11 क्लास और 12 क्लास, ये आपको तीनों क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2025 के लिए धमाका ऑफर है। इसलिए आप लोग इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसी प्रकार से बच्चा आप अपने दोस्तों में शेयर करते हैं वीडियो को, आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़ते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट लाइव क्लास और वीडियो में। आपके लिए जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए।